हेलो स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। आज आपके जेबी इंटर कॉलेज में रविदास जयंती का प्रोग्राम कराया जाएगा। संत रविदास में हमारे देश के एक हुए हैं जो सन 1433 में हुए थे और 1540 तक इनका कार्यकाल। उन्होंने समाज में फैली बहुत सारी कुरीतियों को दूर किया, जैसे जात पात में लोग बटे हुए थे, तो इस तरह के संदेश दिए और लोगों को आध्यात्म का ज्ञान दिया। तो आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती पर सभी श्रद्धासुमन अर्पित करें। और सब लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। वो जूते बनाने का कार्य करते थे, तो सब उनसे भी कह रहे थे चलो भाई कि गंगा स्नान करने चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इतने कार्य है, मैं नहीं जा सकता। तो एक जोड़ा जो उसी गांव का था वो वहाँ पर स्नान करने के लिए हंसी खुशी गया था, लेकिन शाम के समय जब वो वापस लौटे तो वो स्त्री बड़ा विलाप कर रही थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप जो है गंगा स्नान करने के लिए गई थी लेकिन रोती हुई क्यों आई है? तो उन्होंने कहा कि मैं हाथ में सोने का कंगन पहने हुई थी और वो जो है खो गया। तो रविदास जी ने कहा
चिंता की कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, तसल्ली करिए। और जो है उन्होंने अपनी वो कटौती होती थी पहले, जिसमें वो अपने जूतों को साफ करते थे, बनाते थे जो चमड़े के जूते, तो उन्होंने उसमें हाथ डाला और उन्हें कंगन दिखाया, क्या ये है? उस स्त्री ने कहा हाँ यही कंगन है। तो रविदास जी कहने लगे कि यदि मन साफ है तो किसी गंगा में, यमुना में स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तभी से सभी लोग उनके इस रूप को मानने लगे और उनकी पूजा की जाने लगी कि ये भगवान के अनन्य भक्त हैं। और उनकी जो मृत्यु थी वो 1540 ईस्वी में हुई थी। तो ये बहुत ही समाज सुधारक थे और ये जाति धर्म पर, इन पर विश्वास रखते थे और इनका मानना था कि जाति धर्म कुछ नहीं होता है, कि भगवान की जो पूजा करने का जो धर्म होता है वो सभी को समान मिलना चाहिए। किसी भी जाति में कोई पंडित है, चाहे कुछ भी है, कि उनको एक अलग दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। आज ही के दिन वाराणसी में, जो कि वहाँ पर पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं उनको, इनकी जयंती को मनाने के लिए, काफ़ी टाइम से उनकी जयंती को मनाने के लिए सब वहाँ पे एकत्रित होते हैं। और मैम ने स्टोरी भी बताई है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब है कि जैसे हमारा जब कितने भी हम गंगा में नहाने चले जाएं, लेकिन अगर हमारे मन में पाप है तो हम उसका कोई भी मूल्य नहीं है। ठीक है, थैंक यू।